गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है बेसल बॉडीज, सीलिया एंड फ्लैजिला। ऑलराइट, हम पढ़ रहे हैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, उनमें हमने सबसे पहले पढ़ा था राइबोसोम, उसके बाद में हमने पढ़ा साइटोस्केलेटन, फिर हमने पढ़ा सेंट्रियोल। आज हम बात कर रहे हैं बेसल बॉडीज, सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसल बॉडीज की। बेसल नाम से पता चल रहा है ये बेस में पाई जाएंगी, है ना। कोई पार्ट्स है, कोई बॉडी है जो कहां पाई जाएगी, बेस में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडीज, यानी धरातल पर एकदम नीचे की तरफ पाया जाने वाला पार्ट, है ना, बेसल बॉडीज। देखिए क्या है बेसल बॉडीज के बारे में। यहां पर देखिए लिखा है हमने हेडिंग के तौर पर बेसल बॉडीज, दे आर प्रेजेंट ओनली इन साइटोप्लाज्म, है ना। यानी ये कहां पर पाए जाते हैं, सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल पर नहीं पाए जाते। they are present only in cytoplasm of ciliated and flagellated cell, यानी ये ciliated और flagellated cell के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सीलिया और फ्लैजिला क्या है, अभी हम थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि सीलिया और फ्लैजिला सेल के ऊपर पाए जाने वाले हेयर के जैसे, बालों के जैसे प्रोजेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है, तो इस सेल के ऊपर ये कोई लंबा सा एक बाल जैसी स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या कह दिया, फ्लैजिला। फॉर एग्जांपल ये कोई दूसरी सेल है और उसकी सरफेस पर ये छोटे छोटे से बाल जैसी स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सीलिया बोल देते हैं। तो सीलिएटेड और फ्लैजिलेटेड, इन दोनों सेल के साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म होगा, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं, बेसल बॉडीज पाए जाते हैं। क्लियर है बात। यानी ये जो सीलिया इसकी सरफेस पर लगा हुआ है, इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, साइटोप्लाज्म से हो रहा है। कहां से हो रहा है, साइटोप्लाज्म। ये जो सीलिया लगा हुआ है, इसका ओरिजिन भी कहां से हो रहा है, साइटोप्लाज्म से। तो ये सीलिया या फ्लैजिला का जो ये बेस पार्ट है दोस्तों, ये जो बेस सबसे नीचे का पार्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। तो आप सबको दिख रहा होगा कि या तो फ्लैजिला हो या फिर सीलिया हो, वो कहां से उगते हैं, कहां से शुरू होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर से। और उनका सबसे नीचे का भाग क्या होता है, बेसल बॉडी कहलाता है। तो जाहिर सी बात है ये कहां पर पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा। क्लियर है बात। और सीलिया और फ्लैजिला कहां पर पाए जाएंगे, सेल की सरफेस पर पाए जाएंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखा है मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी ये भी किसके मिलकर बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बने हुए हैं। जैसे हमने बात की थी सेंट्रियोल के अंदर, कि सेंट्रियोल जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है। जैसे हमने बात की थी साइटोस्केलेटन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, एक लंबे पाइप जैसी स्ट्रक्चर है ना, जो अंदर से क्या है, खोखली है। तो उन्हीं खोखले पाइप जैसी स्ट्रक्चर से, होलो स्ट्रक्चर से मिलकर के कौन बना हुआ है, बेसल बॉडीज बना हुआ है। यानी अगर हम इस पार्ट को काटें, इस छोटे से पार्ट को, इस फ्लैजिला के या इस सीलिया के सबसे नीचे के भाग को अगर हम, जिसे हम बेसल बॉडी कह रहे हैं, उसे हम काट कर देखें तो वो हमें इस तरह से नजर आएगा। क्लियर। अभी हम इसकी बात करेंगे थोड़ी देर के बाद में। तो किससे मिलकर बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट, दे फॉर्म बेस ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला। अभी हमने बात की कि सीलिया और फ्लैजिला का जो बेस है, सबसे नीचे का भाग है, उसी को हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडीज कहते हैं। तो इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि बेसल बॉडीज फ्लैजिला और सीलिया का बेस बनाने का काम करते हैं, यानी सबसे नीचे का भाग। या यूं कहें कि सीलिया और फ्लैजिला की शुरुआत कहां से होती है, बेसल बॉडीज से होती है। और बेसल बॉडीज कहां पाई जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट, दे आर सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, यानी इनकी स्ट्रक्चर भी सेंट्रियोल के जैसी ही होती है। यानी जिस तरह से हमने सेंट्रियोल में इस तरह की रिंग्स बनाई थी, उसी तरीके से इसके अंदर भी इस तरह की क्या पाई जाती है, रिंग्स पाई जाती हैं। जिस तरह से हमने बात की थी कि सेंट्रियोल के अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है वो गाड़ी के पहिए के जैसी बनती है। क्लियर। उसी प्रकार से यहां पर भी अभी हम देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर भी गाड़ी के पहिए के जैसी ही बनेगी। तो ये था छोटा सा पार्ट जिसको हमने क्या नाम दिया, बेसल बॉडीज का। बेसल बॉडीज के बारे में आपको क्या याद रखना है कि बेसल बॉडीज, है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं, जो सीलिया और फ्लैजिला का बेस बनाती हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं, और यहीं से सीलिया और फ्लैजिला की क्या होती है, शुरुआत होती है। माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बनी होती है और इनकी स्ट्रक्चर भी सेंट्रियोल के समान होती है। ऑलराइट। नेक्स्ट, उसके बाद में आते हैं सीलिया और फ्लैजिला।
इसको समझना है हमें कि ये क्या चीजें हैं। यहां पर देखिए हमने लिखा है सीलिया एंड फ्लैजिला। सबसे पहला पॉइंट, दे प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब आउटसाइड द सेल, यानी ये सेल के बाहर की तरफ पाए जाएंगे, जबकि बेसल बॉडी कहां पाई जाएगी, सेल के अंदर पाई जाएगी। क्लियर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि सीलिया और फ्लैजिला कहां पाए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखें, ये वाला, ये तो है फ्लैजिला, ये है सीलिया। तो सीलिया और फ्लैजिला ये दोनों कहां हैं, सेल के बाहर पाए जा रहे हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट, दे ओरिजिनेटेड इंट्रासेल्युलरी, यानी ये सेल के अंदर से इनकी शुरुआत होती है। अभी मैंने बताया था ना कि ये बाहर की तरफ तो पाया जा रहा है, मगर इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, बेसल बॉडी से। और बेसल बॉडी कहां पाई जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी प्रकार से ये सीलिया है, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, अंदर से। अंदर कौन पाई जा रही है, बेसल बॉडी। तो इनकी शुरुआत भले ही अंदर से हो, मगर ये पाए कहां जाते हैं, सेल के बाहर की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट, द ओरिजिनेटिंग पॉइंट इज नॉन एज बेसल बॉडी। वही बात फिर आ रही है कि इनकी जो शुरुआती पॉइंट होता है, जहां से इनकी शुरुआत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि सीलिया इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड लार्ज इन नंबर। यानी जो सीलिया है, ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, सीलिया जो बाल जैसी छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बारीक बारीक से, है ना, जैसे हमारे शरीर पर छोटे छोटे से बाल हैं, उसी प्रकार से, है ना, हमारे ऑर्गन्स की दीवारों पर भी इस तरह के छोटे छोटे से क्या है, बाल पाए जाते हैं। हमारी सेल की सरफेस पर भी इस तरह के छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं ना। तो यहां पर लिखा है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी बालों के समान स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनकी संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इनकी संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन फ्लैजिला इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड बोलते हैं धागे के समान स्ट्रक्चर। जैसे आपको यहां पर दिख रही होगी कि ये कोई सेल है, और इस सेल की सरफेस पर ये देखें एक बाल की जैसी लंबी, एक धागे के समान एक लंबी सी स्ट्रक्चर है। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। और फ्लैजिला जो होते हैं वो नंबर में कम होते हैं, यानी इस सेल की सरफेस पर या तो एक होगा या दो होगा या ज्यादा से ज्यादा कोई तीन हो गए, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। जबकि सीलिया जो होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या के अंदर सेल के ऊपर पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये बात आपको सीलिया और फ्लैजिला के बारे में याद रखनी है कि सीलिया जो होते हैं वो संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि फ्लैजिला जो होते हैं वो संख्या में क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर है बात। सीलिया जो होते हैं वो बालों के समान स्ट्रक्चर्स होती हैं, जबकि फ्लैजिला जो होते हैं वो धागे के समान स्ट्रक्चर होती हैं, जो सेल की सरफेस पर पाई जाती हैं। दोनों ही सेल की सरफेस पर पाए जाएंगे, मगर इनकी शुरुआत कहां से होगी, सेल के अंदर से। और ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, बेसल बॉडी कहलाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गए इनके बारे में कुछ पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अभी मैंने बताया था कि जो सीलिया या फ्लैजिला है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई फ्लैजिला है, इस फ्लैजिला की शुरुआत होती है सेल के अंदर से, और इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट यानी जहां से इसकी शुरुआत हो रही है वो पॉइंट इसका बेसल बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है, बेसल बॉडी। अगर हम इस बेसल बॉडी को यहां से तोड़कर और माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आती है। क्लियर। यानी इसी चीज को हमने क्या कर दिया, बड़ा करके देखा है। तो इतनी बड़ी सी स्ट्रक्चर हमें इस फॉर्म के अंदर दिखाई देती है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, देखते हैं। मेड अप ऑफ 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स एट द सेंटर नॉन एज एक्सोनिम। यानी इसके अंदर भी, बेसल बॉडी के अंदर भी, या सीलिया और फ्लैजिला के अंदर भी, है ना, सेंट्रियोल की तरह क्या पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। वहां पर भी हमने कहा था 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यहां पर भी हम कहेंगे कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। आइए देखते हैं कितने हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है, ये तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल है, ये चौथा माइक्रोट्यूब्यूल, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, और एक और हमें यहां पर शो करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहां पर हमें और शो करना पड़ेगा। चलें यहां पर मैं बना देता हूं इस तरीके से आपके समझाने के लिए, ये इस तरीके से। तो टोटल कितने हो गए, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं यहां पर। टोटल कितने हो गए, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर। लेकिन फर्क सिर्फ दोस्तों यहां पर इतना है कि सेंट्रियोल के अंदर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स थे। याद आ रहा है आपको, 9 into 3 का हमने वहां पर अरेंजमेंट किया था। 9 into 3 है ना, यानी वहां पर टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रहे थे। जबकि यहां पर फर्क यह है कि एक माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कितने हैं, 2 ही माइक्रोट्यूब्यूल हैं। यानी यहां पर डबलेट का अरेंजमेंट है, डबल है, वहां पर ट्रिपल थे। क्लियर। तो यहां पर 9 into 2 होगा, है ना, यानी 9 into 2 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऑलराइट। नेक्स्ट,
सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर के सेंटर में यानी जो धुरी है वहां पर भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि सेंट्रियोल के अंदर हमने देखा था कि सेंट्रियोल की जो धुरी थी वहां पर किसी प्रकार का कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाया जा रहा था। इसलिए आपको याद आ रहा होगा कि वहां पर हमने 9+2 का अरेंजमेंट 9+0 का अरेंजमेंट वहां पर शो किया था कि सेंटर में किसी प्रकार का कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, जबकि इसके पेरिफेरल पार्ट पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो ट्रिपलेट फॉर्म में है, यानी एक माइक्रोट्यूब्यूल में 3 माइक्रोट्यूब्यूल का जुड़ाव हुआ है। क्लियर है बात? लेकिन इसके अंदर देखें सेंटर के अंदर भी एक माइक्रोट्यूब्यूल का जोड़ा पड़ा हुआ है, इसलिए है ना यहां पर हम कहेंगे कि यहां पर 9+0 की व्यवस्था ना होकर 9+2 की व्यवस्था है। और इस सेंटर वाले जोड़े को ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसको हम एक्सोनीम बोलते हैं। एक्सोनीम क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। क्लियर? वही बातें हमने यहां पर लिखी है। मेड अप ऑफ 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर में माइक्रोट्यूब्यूल्स का डबल कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, जो संख्या में कितना होता है? 9, यानी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और जोड़ों में है, यानी एक माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कितने? 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर? एंड ए पेयर ऑफ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स का जोड़ा सेंटर में भी पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सोनीम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी मैंने कहा ना कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स तो इसके परिधीय पार्ट में है, इसके पेरिफेरल पार्ट में है, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो कहां पर है? इसके सेंटर में है। इसलिए हम इसको कौन सा अरेंजमेंट कहेंगे? 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर है बात? द बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्सोनियम आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां पर लगे हुए हैं, चाहे वो परिधीय हो या फिर सेंटर वाले एक्सोनियम हो, ये सारे के सारे किससे घिरे हुए हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। क्लियर है बात? यहां पर देखें, यहां पर मैंने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर हमने सेंट्रियोल और सीलिया और फ्लैजिला इन दोनों के है ना जो डिफरेंसेस हैं वो हमने एक साथ यहां पर शो किए हैं। आइए देखें, सबसे पहले हमने बात की है सेंट्रियोल की। हमने कहा कि सेंट्रियोल पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी जोड़ों में। हमने कहा था ना सेंट्रियोल, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सेंट्रियोल है तो ये अकेला नहीं होगा, बल्कि ये एक दूसरे सेंट्रियोल के साथ 90 डिग्री के एंगल पर मौजूद होगा, है ना, यानी ये किसमें पाए जाएंगे? जोड़ों में पाए जाएंगे। ऑलराइट, तो सेंट्रियोल जोड़ों में पाए जाते हैं, जबकि सीलिया और फ्लैजिला में बी मोर देन 2 प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, यानी सीलिया और फ्लैजिला पेयर में होना कोई जरूरी नहीं है, ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और कहां पाए जाते हैं? सेल के बाहर। अभी हमने बात की थी कि सीलिया तादाद में ज्यादा होते हैं, नंबर में ज्यादा होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, और फ्लैजिला सेल की सरफेस पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, या 2 से कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सेंट्रियोल प्रेजेंट इनसाइड द सेल। हमने कहा था कि सेंट्रियोल सेल का सेल ऑर्गेनेल्स है, एक कोशिकांग है, और कोशिकांग ऑब्वियसली कहां पाए जाएंगे? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। तो सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा, जबकि है ना सीलिया और फ्लैजिला आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होंगे, यानी ये सेल के बाहर पाए जाएंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट यहां पर देखें, सेंट्रियोल के अंदर 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, तो वहां पर हमने कहा था कि टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 है और एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर? यानी 9x3 का अरेंजमेंट। और यहां पर क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 9 डबलेट, यानी यहां पर भी कितने हैं? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और हर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो हम ट्रिपलेट ना करके डबलेट कहते हैं। क्लियर है बात? वहां पर अरेंजमेंट था 9+0 का। 0 क्यों लिखा था? क्योंकि सेंट्रियोल के सेंटर में किसी प्रकार का कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाता, जबकि यहां पर कौन सा अरेंजमेंट होता है? 9+2 का, क्योंकि इसके सेंटर में भी कितने माइक्रोट्यूब्यूल है? 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, इसलिए यहां पर 9+2 का। टोटल अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की तादाद काउंट करें सेंट्रियोल और सीलिया फ्लैजिला में, तो देखें 9 × 3 टोटल कितने होंगे? वहां पर 27, एक में 3 है और टोटल 9 है, तो 9 × 3 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। जबकि यहां पर 9 × 2 यानी 9, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, और एक में कितने? 2, तो 9 × 2 कितने हो गए? 18, और 2 ये सेंटर वाले कितने हो गए? 20। तो यहां पर टोटल कितने हो जाएंगे? 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन अ सिंगल सीलिया एंड फ्लैजिला।
एक सिंगल सीलिया और फ्लैजिला में टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बेसल बॉडीज, सीलिया एंड फ्लैजिला। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।